दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल शब्द की परिभाषा में स्वागत है। और इसी संदर्भ में आगे चलते हुए आज एक नया वर्ड हम लोग देखते हैं। और ये शब्द काफ़ी सुना हुआ है, जाना है, पहचाना है आप लोग का। और हम लोग को लगता है कि एक जीवन में जो सबसे अहम चीज़ है, जिस पर सबसे ज़्यादा हम लोग ध्यान देते हैं, जो ज़रूरत है, तो उसमें तीन चीज़ है हमारे पास जो आता है। और आप इसको समझते हैं कि ये रोजगार से उपलब्ध हो जाता है, जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान तीन वर्ड है। जिसके लिए इस सृष्टि में जो भी मारामारी जो चल रही है, जिस तरह से हम लोग अपने आप को बनाना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, तो उसमें यही तीन वर्ड है जो आ रहा है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी क्या है, कपड़ा क्या है और मकान क्या है, ये तीनों अलग अलग वर्ड है। और हम लोगों को अभी तक बताया गया है या समझाया गया है कि रोटी, कपड़ा और मकान हम रोजगार से प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ है जो कि छिपा हुआ है, हम लोगों को दिखाई नहीं दिया। हमको लगा कि हम रोटी जो खा लेते हैं, जो रोजगार करते हैं उससे मिलती है, तो रोटी खा लेते हैं। कपड़ा जो पहन लेते हैं वो रोजगार से आया, और मकान जो बना लिए वो भी हमको उसी से आया। लेकिन इस तीनों को प्राप्त करने का अलग अलग तरीका है, ये एक तरीके से नहीं है। आप भले ही आपको लग रहा है कि रोजगार से आता है, लेकिन रोजगार से सिर्फ एक ही चीज़ आ रहा है वो हमको, और वो है हमारा रोटी। ये रोटी आता है रोजगार से, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। आप कमाते हैं, आप जो काम कर रहे हैं, जिससे आपका आजीविकोपार्जन चल रहा है, जो पैसे आ रहे हैं, उससे आपको सिर्फ रोटी उपलब्ध हो रहा है। रोटी के लिए हम कर सकते हैं, इसका सही भी है एग्जाम्पल कि भाई रोजगार करेंगे तो रोटी मिलेगा। लेकिन दूसरा जो आता है इसका कपड़ा, तो कपड़ा रोजगार से नहीं आता, पैसे से आप कपड़ा नहीं खरीद सकते। क्योंकि कपड़ा इसलिए कहते हैं कि कपड़ा जो है वो कर्म से आता है। जब तक आपका कर्म बढ़िया नहीं होगा, कर्म अच्छा नहीं होगा, तब तक आप 50,000, 60,000 तक के, 70,000 तक के कपड़े पहन लीजिए, लेकिन फिर भी आपको नंगा ही कहेगा। आप भले ही कपड़ा पहने हुए हैं, लेकिन कपड़ा आपको तन पे, आपके तन पे दिखाई नहीं दे रहा है लोगों को, क्योंकि कर्म गड़बड़ है। तो कर्म जब तक आपका बढ़िया नहीं होगा, आप अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, सत्कर्म नहीं कर रहे हैं, लोगों को उससे फायदा नहीं हो रहा है, आप छल प्रपंच करके पैसा कमा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उससे आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आप कितनी भी अच्छी स्थिति, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया हो जाए, लेकिन फिर भी जब भी आप रोड पे चलेंगे, कितने भी अच्छे कपड़े पहन के, फिर भी लोग आपको जो डिनोट करेगा, जो आपकी उपाधि मिलेगी, वो आपको यही मिलेगा कि इसका कर्म खराब है, इसीलिए ये नंगा इंसान है। आप ये कभी मत सोच लीजिएगा कि आप बढ़िया कमाते हैं, बढ़िया पैसा कमाते हैं, चाहे जहां से पैसे जिस तरीके से आ रहा है हमको नहीं पता, लेकिन अगर उसमें कहीं भी किसी भी तरह का पाप का कमाई होगा, किसी भी तरीके का गलत कमाई होगा, तो उसको कहीं ना कहीं आपका शो हो ही जाएगा। क्योंकि इस सृष्टि में कोई भी चीज छिपता नहीं है। आप अच्छा भी करेंगे वो भी लाइट में आता है, बुरा करेंगे वो भी लाइट में आता है। तो लोग को अगर आपके कर्म के बारे में पता है कि एक बुरे कर्म का लोग है, तो आप कितना भी कुछ करके पहन के चलेंगे फिर भी नंगा कहेगा। अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो एक हल्का सा भी कोई कपड़ा पहन लीजिएगा, फिर भी लोग उसको कहेगा कि ज्ञानी है, अच्छे व्यक्ति है। उसमें आपका तन कभी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वहां मन की बात हो रही है, वहां मन दिखाई देगा, आपका व्यक्तित्व दिखाई देता है, वहां तन नहीं दिखाई देता है। और हम जब गलत कर्म करते हैं तो हम तन ढकने की कोशिश करते हैं, मन हमारा नंगा ही रहता है। तो जब मन नंगा रहेगा तो तन ढकने से कोई फायदा नहीं है आपको, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए वो ढकेगा नहीं। ठीक है, तो कर्म से कर्म आपका अच्छा होगा तो कपड़ा, और उसके बाद मकान। मकान वो भी पैसे से नहीं, पैसे से सिर्फ आप चारदीवारी बना सकते हैं, ईटा गिट्टी छड़ मिट्टी बालू से एक बना हुआ एक घिरौंदा बना सकते हैं आप, लेकिन वो मकान नहीं होगा। मकान तब बनेगा जब आपके अंदर मानवता आएगी। जब तक आपके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है, आप हम्बल नहीं है, आपके परिवार में एक दूसरे से सहयोग करने की भावना लोगों के अंदर नहीं है, एक दूसरे को समझने की भावना नहीं है, तब तक मकान भी आपका कंप्लीट नहीं होगा।
भले ही हम रोजगार कुछ भी कर ले, कैसे भी करके सारा कुछ मेरे सामने दिखेगा, लेकिन सारे की मीनिंग चेंज हो जाएगी और वो वास्तविक स्थिति में नहीं आएगा। हम करने की कोशिश करेंगे कि हमारा मकान है, लेकिन वो मकान आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि उसमें जब भी आप जाएंगे तो आपको बेचैनी, आपको मतलब कि एक तरह से शांति महसूस नहीं होगी। तो जिस चीज से, जिस पैसे से अगर कोई चीज हम बना रहे हैं, अगर उसमें कहीं भी कुछ गड़बड़ी है, कोई किसी भी तरीके का उसमें किसी का बददुआ आया हुआ हो, तो आप समझ सकते हैं कि उस चीज से अगर रोटी भी खाते हैं वो भी तन को नहीं लगता, वो भी आपको बीमारी के रूप में जाएगा। आप रोटी बढ़िया खा लीजिएगा, बढ़िया खाना खाते हैं, फिर भी वो बीमारी के रूप में ही जाएगा, जो बाद में आपको दिखेगा। क्योंकि भगवान जो भी शरीर बनाए हैं, प्रकृति जो बनाई, इतना सहनशील बनाया गया है कि इसमें तुरंत इफेक्ट नहीं होता। ये बिल्कुल साइलेंस जहर की तरह है, जो धीरे 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 आपको नष्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत आज खा रहे हैं तो आज की बददुआ तुरंत नहीं लगती, दुआ तुरंत नहीं मिलती, इसके लिए वक्त लगता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आप रोजगार कर सकते हैं, रोटी तो खा सकते हैं, लेकिन उस रोटी का जो पोषण है, जो उसके अंदर की जो शक्ति है, वो आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये आपके कर्म पे डिपेंड करता है, आप किस तरह का रोजगार कर रहे हैं। दूसरा, कर्म से कपड़ा है। अगर कर्म आपको अच्छा है तो आप एक पतले से पतला धोती भी आप आधा पहन के चले, फिर भी लोग नंगा नहीं कहने वाला है, फिर भी लोग अच्छे व्यक्ति, क्योंकि गांधी जी सिर्फ आधा धोती लपेट के चलते थे, फिर भी किसी ने नंगा नहीं कहा। और मानवता, मानवता से मकान, मकान मतलब होम, होम कहते हैं उसको। होम का मतलब होता है कि हॉस्पिटैलिटी मेंबर, वैसे मेंबर हो हमारे घर में जो एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को मदद करे, एक दूसरे के सहयोग और सहानुभूति की इच्छा रखते हो, वैसे मकान को घर कहा जाता है, वो घर है। तो क्लियर हो गया होगा हमारे ख्याल से, कहीं कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसको अपने जीवन में हमेशा उतार के रखिएगा। पैसा आप कमा सकते हैं, लेकिन पैसे से जो आप खरीद रहे हैं वो आप ध्यान रखिएगा कि रोटी आ रहा है या बीमारी आ रही है। कर्म से जो कपड़ा आप खरीद रहे हैं वो देख लीजिएगा कि कपड़ा आ रहा है या हम पहन के भी नंगे हैं। और मकान के लिए मानवता देख लीजिएगा कि मेरे अंदर कितना इम्यूनिटी है। अगर ये सब आपके अंदर अगर आ रहा है, अगर बढ़िया है, तो आपको रोटी और कपड़े, मकान का, तीनों का आपको अलग ही अनुभूति होगा, अलग ही शांति महसूस होगा, पहनने पर एक अलग अनुभूति आपको आएगा। तो इस चीज को हमेशा देख लीजिएगा, ठीक है। और हमारे ख्याल से इसके बाद आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। जो भी आप कमाते हैं, जो करते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि इम्यूनिटी हो, मानवता हो, उसके अनुसार से आप कमाएं। गलत तरीके से कमाने का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, सारा फिर निकल के आपके सामने आएगा। ठीक है, धन्यवाद।